इसी पोल्यूशन में ही अब हमें कुछ और जानना है। इसमें 3 प्रकार के रोग हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कैंसर। ये इनके बारे में जानना है। तो प्रदूषण से होने वाले रोग, तो इसमें पहला है दमा, जिससे एस्थमा कहते हैं। दूसरा है ब्रोंकाइटिस, ये भी सांस का रोग है। और तीसरा है कैंसर, जिसे हम कर्क रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले एस्थमा या दमा के बारे में। दमा ये फेफड़े की बीमारी है। इससे हमारा फेफड़ा बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस प्रकार के रोगी को सांस लेने में बहुत कष्ट होता है। सांस लेते समय उनके गले में आवाज़ भी आती है, दम फूलने लगता है, काफ़ी परेशानी होती है। और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है, इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। आजकल बच्चों में भी यह देखा जा रहा है, किंतु स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में यह अधिक हो रहा है। इस प्रकार के जो रोगी होते हैं उनको तो परेशानी हमेशा होती ही है। विशेष करके रात के समय उन्हें खांसी अधिक होती है और उनका दम फूलने लगता है, जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। उनके सीने में, छाती में दर्द होने लगती है और घर घर की आवाज़ होने लगती है। इसे डॉक्टर कहते हैं कि उसको धूप, धूल और धुआं से बचना चाहिए। इस प्रकार के रोगी को धूप से, धूल से और धुआं से बचना चाहिए। अब इसके कुछ कारण हम जानेंगे। तो इनके कारण में ज्वालामुखी जो होता है, वोल्केनो, उससे जब उद्गार निकलता है तो उससे बहुत सारा राख निकलता है और धुआं। तो ये राख और धुआं वायु में फैल जाता है, जो सांस के द्वारा हमारे फेफड़े में आता है। यह भी इसका कारण है। इसके अलावा जब जंगल में अनाकारण जो जंगल में भी आग लग जाती है तो उस आग लगने से भी राख और धुआं अधिक मात्रा में फैलते हैं, वह भी कारण है। हवा में परागकण, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं, परागकण ये भी झूलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। यह भी सांस के द्वारा हमारा फेफड़े में आता है। धूलकण भी हवा में है जो चला आता है। इसके अलावा जो यान वाहन है, विभिन्न प्रकार के वाहन है, ट्रक है, मोटर है, स्कूटर, विभिन्न प्रकार के यान वाहन और कारखाना, कल कारखाने जो हैं, फैक्ट्री, मिल हैं, इनसे भी अनेक प्रकार के हानिकारक धुआं निकलते रहते हैं और धुआं में कुछ रासायनिक विषैले पदार्थ भी होते हैं। तो ये सब कारणों से हमारा फेफड़ा में दमा का शिकायत चला आता है। ये इससे व्यक्ति बहुत परेशान होता है और अब तक ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे हम इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकें। तात्कालिक लाभ इससे हमें होती है दवाओं से, लेकिन ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला बीमारी है। दूसरा है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस भी फेफड़े की ही बीमारी है और इसमें जो सांस नली हमारा है, ब्रोंकियोल्स, ये इसमें सूजन चले आता है, ये फूल जाता है। फूलने से वायु कम पड़ जाती है, जिससे हाँफनी के साथ व्यक्ति हाँफने लगता है और उसको खांसी भी आती है। तो देखा जाता है कि उसके खांसी में कफ भी निकलता है और उससे काफ़ी परेशानी होती है। तो इस रोग का कारण रासायनिक पदार्थ युक्त धुआं, ऐसा धुआं जिसमें बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये धुआं इसको अधिक प्रभावित करता है। जो वेल्डिंग करते हैं, धातुओं को जोड़ते हैं, वहाँ तुम देखते हो कि उस समय कुछ गैसेज निकलती हैं, कुछ धुआं की तरह निकलती है। वो धुआं बहुत ही खतरनाक होता है। आँख के लिए तो होता ही है, किंतु वो धुआं हमारे सांस के द्वारा जब फेफड़े में आता है तो काफ़ी परेशानी करता है। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इनसे निकलने वाला धुआं बहुत, या तो वो खुद पीते हैं या हम उसके आसपास खड़े हैं, वो धुआं अगर हमारे में भी आता है तो इससे भी हमें नुकसान पहुंचती है। देखा जाता है कि ये 3-4 सप्ताह या 1 महीना या 2-3 महीना तक भी रह सकता है, लेकिन ये दमा की तरह बहुत अधिक लंबा
नहीं रहता है, ये ठीक हो जाता है, किंतु यह भी रोगी को काफ़ी परेशानी करता है। और लास्ट है कैंसर, जिसको हम कर्क रोग भी कहते हैं। तो कैंसर असल में है क्या? शारीरिक कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही ये कैंसर कहलाता है। ये इसकी वृद्धि या इसका डिवीजन हमारे बस में नहीं होता है, और ये ऐसा होता है कि ये अपने पास की कोशिकाओं को भी ये परेशान करता है। तो कैंसर की कोशिकाएं ये तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, और बढ़ते बढ़ते आसपास के जो अंग हैं उन अंगों को भी प्रभावित करती हैं। ये काफ़ी खतरनाक रोग है। आजकल इसको देखा जा रहा है, ये भी किसी उम्र के बच्चों को, व्यक्ति को, बूढ़ों को ये हो जा रहा है। आप इसको कीमोथेरेपी के द्वारा फिलहाल अभी ठीक किया जा रहा है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में यदि इसकी पहचान हो जाती है तो हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये काफ़ी खर्चीला है। इसका भी कारण बताया जा रहा है जहरीली वायु। वायु प्रदूषण के कारण जो जहरीली वायु है, विष है, ये भी इसका कारण है। हम खेती में पेस्टिसाइड्स पहले बताए थे, ये जो है कीड़ा मकोड़ा मारने वाला सब दवा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जो है ये खरपतवार मारने वाली दवाएं हम जिनका छिड़काव खेती में करते हैं, और ये बताया गया था पहले कि ये कुछ वायु और कुछ जल के द्वारा हमारे शरीर में चला आता है। कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव तत्व भी वायु में हैं, और हम इसके वायु के साथ हमारे भोजन में चला आता है। जो तंबाकू चबाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो गुटखा वगैरह खाते हैं, तो देखा जाता है कि उनमें माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर अधिक होता है। और जो बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करते हैं उनमें देखा जाता है कि फेफड़े का कैंसर अधिक होता है। तो अगर हम इन सबों से बच के रहें तो हमें भी कैंसर से बचना आ जाएगा। और ये 3 समस्याएं, पहली है दमा, दूसरी है ब्रोंकाइटिस, और तीसरा है कैंसर। ये 3 प्रकार के रोग हैं जो प्रदूषण के कारण हम में होती हैं।